राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, नया साल शुरू हो चुका है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि यह साल आपको ढेर सारी खुशियां दे, आपको जीवन में उन्नति और तरक्की मिले। इस वर्ष भगवान गणेश की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सकट चौथ व्रत की विधि क्या है। साल 2023 में सभी संकट और विघ्न बाधा को दूर करने के लिए सकट चौथ का व्रत कैसे करें, इस दिन भगवान गणेश के पूजन में उनकी कौन सी प्रिय वस्तु अर्पित करें, सकट चौथ की कौन सी व्रत कथा होती है और इस व्रत के क्या क्या नियम होते हैं, इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, प्रत्येक महीने चतुर्थी तिथि 2 बार आती है, जिसमें कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्टी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी विनायक चतुर्थी कहलाती है। इस प्रकार हर चतुर्थी का अपना विशेष महत्व होता है, परंतु इन सभी में माघ मास की चतुर्थी, जिसे सकट चौथ कहा जाता है, यह बहुत ही पुण्यफल देने वाली होती है और अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी दिन भगवान गणेश को नया जीवन मिला था और सभी देवताओं में गणेश जी को प्रथम पूज्य की उपाधि मिली थी। इस दिन गणपति से सच्चे हृदय से प्रार्थना करने से वह प्रार्थना निश्चित ही पूरी होती है। सकट चौथ पर स्त्रियां संतान की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उज्जवल भविष्य के लिए व्रत करती हैं। कुछ स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति में आ रही बाधा को दूर करने के लिए सकट चौथ पर पूरा दिन निर्जल व्रत करती हैं और शाम के समय गणेश जी और चौथ माता का पूजन करके चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण करती हैं। सकट चौथ के व्रत को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे तिलकुटा चौथ, सकट चौथ, वक्रतुंडी चौथ, माघी चौथ, और इसी प्रकार से अलग अलग स्थानों पर इसे मनाने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों, जैसी आपके यहाँ इस सकट चौथ के व्रत को मनाने की परंपरा है, आप उस प्रकार से इस व्रत को कर सकते हैं। बात करें कि इस दिन गणेश जी की पूजा में क्या विशेष करें जिससे गजानन की शीघ्र ही कृपा मिल जाए, तो सकट चौथ के दिन यदि आप व्रत करते हैं तब तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है, परंतु यदि व्रत नहीं भी करते तब भी अपने जीवन के कष्टों और संकटों को दूर करने के लिए, संतान की उन्नति, दीर्घायु, सफलता और आरोग्यता के लिए, सुख सौभाग्य, अपार धन की कामना के लिए, शीघ्र विवाह के लिए, जैसी भी कामना हो, जो भी इच्छा हो, सकट चौथ के दिन संकट नाशन श्री गणेश का पूजन जरूर करें। पूजन में उनकी प्रिय वस्तु पान, सुपारी, दूर्वा जरूर अर्पित करें। भगवान गणेश को रोली, हल्दी, अक्षत चढ़ाएं, धूप दीप करें। साथ ही गुड़ और तिल से बने लड्डुओं का और तिलकुटा का भोग जरूर लगाएं। यदि आप किसी कामना की पूर्ति चाहते हैं तो काले तिल से बने हुए लड्डुओं का भोग लगा दें। पूजन के समय एक जल से भरा लोटा रख लें, फिर इसी जल से शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ दे दें। सकट चौथ के दिन गणेश चालीसा, गणेश जी के 12 नाम पढ़ सकते हैं। इस दिन गणेश अथर्वशीष या संतान गणपति स्तोत्र का पाठ भी बहुत ही लाभकारी होता है। सकट चौथ के दिन सकट चौथ व्रत कथा भी जरूर पढ़नी चाहिए। सकट चौथ व्रत कथा सुनते समय या पढ़ते समय हाथ में थोड़े से तिल रख लें और कथा समाप्त हो जाए तो यह तिल जल से भरे लोटे में डाल दें। सकट चौथ पर व्रत करने वाले साधक पारण के समय दूध, शकरकंद, मूंगफली, साबूदाने की खिचड़ी का सेवन करते हैं या फलाहार कर सकते हैं। कुछ भक्त चतुर्थी व्रत का पारण दूसरे दिन सूर्योदय के बाद करते हैं, तो कुछ भक्त सकट चौथ पर चंद्रदेव को अर्घ देने के पश्चात शुद्ध सात्विक भोजन भी करते हैं, परंतु इस व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन व्रती को काले रंग के वस्त्र भी धारण नहीं करने चाहिए। इस दिन भगवान गणेश के पूजन में तुलसी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार सकट चौथ पर सकट व्रत कथा सुनना या पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है, तभी हमें इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो चलिए जान लेते हैं सकट चौथ व्रत कथा के बारे में। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक दिन कुम्हार ने अपने बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु उसके बर्तन पके नहीं। तब वह परेशान होकर नगर के राजा के पास गया और राजा को सारी बात बताई। तब राजा ने राज पंडितों को बुलाकर इस समस्या का हल पूछा।
तब पंडितों ने कहा कि जब तुम आवा जलाओ तो एक बच्चे की बलि देना, जिससे तुम्हारा आवा स्वयं ही पक जाएगा। यह सुनकर कुम्हार रोज एक बच्चे की बलि देकर आवा जलाने लगा। उसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी जो सदैव चौथ माता और भगवान गणेश का पूजन अर्चन व व्रत करती थी। जब उसके बेटे की बारी आई तो बुढ़िया बहुत डर गई और दुखी हुई, क्योंकि उसका बेटा ही उसके जीवन का सहारा था। परंतु राज आज्ञा के कारण बुढ़िया ने कुछ भी नहीं कहा और अपने बेटे को दूब का बीड़ा और सुपारी देकर कहा कि जब तुम आवा में बैठो तो इसे अपने पास रख लेना। इसके पश्चात वह कुम्हार आया और उस लड़के को लेकर चला गया। जब वह लड़का आवा में बैठने लगा तो हाथ में सुपारी और धूप का बीड़ा लेकर गणेश जी की जय बोलता हुआ आवा में बैठ गया। इधर बुढ़िया चौथ माता और श्री गणेश की पूजा व ध्यान करने लगी। पहले तो कुम्हार का आवा कई दिन में पकता था, परंतु इस बार तुरंत ही आवा पक गया। जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा कि आवा पक गया है और लड़का जीवित है, साथ ही जिन बच्चों की बलि दी थी वह बच्चे भी सुरक्षित थे, यह देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ और वह नगर के राजा के पास गया और इस घटना के बारे में बताया। तब राजा ने लड़के और बुढ़िया को दोनों को बुलाया और इस घटना का रहस्य पूछा। तो बुढ़िया ने कहा कि यह सब संकट हरता भगवान गणेश और चौथ माता की कृपा से हुआ है। राजा ने जब संकट चौथ की महिमा सुनी तो पूरे नगर में इस व्रत का उत्सव करने की आज्ञा दी। तभी से माताएं अपने बच्चे की सुख समृद्धि और लंबी आयु के लिए संकट चौथ का व्रत पूरे भक्ति भाव से करती आ रही हैं। जिस प्रकार भगवान गणेश चौथ माता ने बुढ़िया के बेटे व अन्य बच्चों की रक्षा की, उसी प्रकार से भगवान गणेश और चौथ माता व्रत व पूजन करने वाले भक्तों पर और उनके बच्चों पर दया करें और उनकी रक्षा करें। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।